नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा नीति 2020 के एक साल पूरे होने के अवसर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया, जो उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि बीते एक साल में देश के सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। साथ ही पीएम ने कहा, यह महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय पर आया है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इंप्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी ने शिक्षा की महत्वता को लेकर कहा कि भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। युवाओं की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है, इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्त होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है, जो खुलापन नीति के स्तर पर है और वही खुलापन छात्रों को मिल रहे विकल्पों में भी है। उत्तर प्रदेश फतह के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। बीजेपी सांसदों की दिल्ली में दूसरे दिन भी बैठक जारी, सांसद बनेंगे विधानसभा सीटों के प्रभारी। योगी सरकार ने जारी किया विकास कार्यों की बुकलेट, इरादे ने काम अनेक के नाम से बुकलेट जारी। बुकलेट पर लगाई श्री राम की तस्वीर। बुकलेट के जरिए एक विकास कार्यों को गिनाएगी योगी सरकार। लखनऊ के उत्तरामा गांव में मुख्यमंत्री योगी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, 31 जुलाई को मुख्यमंत्री गांव के ओपन जिम से खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए उनको संबोधित भी करेंगे। क्योंकि ओलंपिक चल रहा है, ऐसे में गांव की प्रतिभाओं को और निखारने के लिए गांव-गांव ओपन जिम और मिनी स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं, ताकि इन प्रतिभाओं को और निखारने का काम किया जा सके। दिल्ली विधानसभा के पास कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। डीटीसी बस घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। दिल्ली में पानी, बिजली और कोरोना के मुद्दे को लेकर भी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ डाले, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। हिमाचल के आपदा प्रबंधन निदेशक एसके मेहता को बताया कि लाहौल स्पीति के तेंजिंग नाले में बाढ़ आने से 10 लोग बह गए हैं। इनमें 7 शव बरामद हो चुके हैं, बाकी 3 अभी भी लापता हैं। कुल्लू में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी और दिल्ली के पर्यटक सहित 4 लोग लापता हैं। कुल्लू में मणिकरण के पास ब्रह्मगंगा में जलस्तर बढ़ने से मां बेटे बह गए। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भारी बारिश हुई है। इससे पहाड़ों से मिट्टी और पानी भरभरा कर तहलटी में आ गए हैं। अमरनाथ गुफा सुरक्षित है, लेकिन लंगर सेवा सुरक्षा बलों के कई टेंट और छोटे पुल बह गए हैं। किश्तवाड़ा में बादल फटने से अब तक 7 शव बरामद हुए और 15 लोगों की अभी भी रेस्क्यू किया गया है। गंभीर रूप से 3 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के ओंजर इलाके में बादल फटने के बाद लापता 19 लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। भारी बरसात के चलते हाईवे पर आया मलबा। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद, शिकायत करने पर नहीं कराया गया रास्ता साफ। मानसून सक्रिय होने के कारण बुधवार को भी कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग का यह कहना है कि 1 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। देर रात से लगातार हो रही बारिश, चीला मार्ग पर बिना नदी ने उफान पर प्रखंड के कई गांवों का संपर्क मार्ग टूटा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से कई वाहन बीच में फंसे हैं। उत्तरकाशी में देर रात से लगातार बारिश से लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। वहीं बीआरओ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू किया है। प्रदेश में लगातार हो रही झमाझम बारिश अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं आगरा में बारिश के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भर गया है। आगरा में बारिश के चलते इतना ही नहीं, जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जलभराव की स्थिति से पहुंचने वाले मरीज और तीमारदार समेत स्वास्थ्य कर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों और पहाड़ियों में हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र की नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। वहीं हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानियां बढ़ने लगी हैं।
शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज मूसलाधार बारिश की वजह से हथनीकुंड बैराज की यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हथनीकुंड बैराज से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर गुजर रही यमुना नदी में लगभग 1,59,603 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश अब गरीब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। झमाझम बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरथावल में भी जलभराव की स्थिति आ गई है, जहां पूरा अस्पताल बारिश के चलते जलमग्न हो चुका है। उत्तराखंड के 5 जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून जिले के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गोरखपुर उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बूंदाबांदी के बीच तेज हुई बारिश से लोगों को बड़ी मुश्किलें। सैजनवा के 4 गांव आम नदी के पानी से घिरे हैं। सीएम योगी बागपत दौरे पर हैं, जहां सीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया था। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक ओम प्रकाश वेल में उतरे और आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। हंगामे के बाद अनिल वाजपेयी को सदन से बाहर कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा का यह 2 दिन का मानसून सत्र से में पहले दिन में प्रश्नकाल के 36 मिनट में ज्यादा समय ले लिए गए। रोंगिया विमेन ट्रैफिकिंग का मामला, गिरफ्तार आरोपी एटीएस की कस्टडी रिमांड पर। 7 दिन के लिए एटीएस की कस्टडी रिमांड पर रहेंगे आरोपी। आरोपियों का जम्मू और हैदराबाद कनेक्शन मिला। एक नाबालिग लड़की जम्मू में बेची जानी थी, वही नाबालिग लड़की हैदराबाद में बेची जानी थी। रहमतुल्ला शबीउल्ला अवैध रोंगिया। रहमतुल्ला 7 साल से जम्मू में पत्नी और 3 बच्चों के साथ रह रहा था। एक लड़की के सौदा 20,000 रुपए में नूर मोहम्मद ने किया था। पेगासस को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को चर्चा करें। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही है। संसद का और समय व्यर्थ मत करो, पेगासस और महंगाई पर चर्चा करो। औरैया के आनेपुर गांव में स्थित वृद्धा आश्रम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दौरा किया। उत्तर प्रदेश 112 की बढ़ाई जाएगी कार्यक्षमता। डीजीपी मुकुल गोयल ने दिए निर्देश। डीजीपी ने आपात सेवा 112 के मुख्यालय का किया निरीक्षण। कोरोना काल के दौरान 112 ने आमजन को पहुंचाया बड़ी राहत। कार्यक्षमता बढ़ने से कम समय में ज्यादा पहुंच सकेगी मदद। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ दौरा। 7 और 8 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। 1 अगस्त को अमित शाह सरोजनी नगर में 220 बीघा जमीन पर पुलिस लाइन और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत में सुधार नहीं। उनके गुर्दे 3 दिन से ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों ने डायलिसिस शुरू कर दी है। रामनगर दुर्गा मंदिर के रामलीला मैदान में एम्बुलेंस चालकों का धरना। एम्बुलेंस की हड़ताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाराबंकी में हुए बस हादसे में डीएम ने कार्रवाई की। बस और ट्रक के ड्राइवर और मालिक समेत अज्ञात यहां पर और भी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आगरा सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने देर रात आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरटी-पीसीआर टेस्ट काउंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, साउथ की तरफ से आने वाली ट्रेनों में विशेष तमाम सावधानियों के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साउथ की ज्यादातर ट्रेनें रात में आगरा कैंट होकर गुजरती हैं। ग्रेटर नोएडा इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। कुलेनसरा हल्द्वानी मोड़ पर जलभराव की दिखाई दी खबर। खबर चलने के बाद जगह प्रशासन ठेकेदार पर हुई कार्रवाई। 5 लाख का लगा जुर्माना। गाजियाबाद नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशन से मुखबिर को एक सूचना आधारित पर एक ट्रक और बोलेरो में यूज प्लास्टिक जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई की गई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सिटी जोन स्थित कैला भट्टाने में कच्चन कंपाउंड में सिंगल यूज प्लास्टिक का गोदाम भी सील कर दिया गया है। सीतापुर में नगर पालिका की टीम ने चलाया स्वच्छता अभियान। सड़क किनारे फल सब्जी बेच रहे लोगों के काटे चालान। सड़क पर गंदगी फैलाने के चलते 50 रुपए का काटा गया चालान।
बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र के दरोगा पर हमलावर हुई युवती की अभद्रता। दरोगा ने युवती पर गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। दबंग युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उन्नाव के आगरा एक्सप्रेसवे पर लोधा टिकूर गांव में सरसों का तेल लूटने का वीडियो हुआ वायरल। सरसों का तेल से भरा टैंकर एक्सप्रेसवे पर पलट गया था। टैंकर के पलटते ही 20,000 लीटर तेल एक्सप्रेसवे पर बहने लगा, जिस वजह से ग्रामीणों में ज्यादा से ज्यादा तेल लूटने की घंटों होड़ मची रही। भीड़ को नियंत्रित करने पर पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कानपुर देहात 22 साल पहले मृत युवक के शव को खोदकर कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए गए। दरअसल मृतक की पत्नी ने पति की हत्या करने का आरोप भी लगाया था। मजबूर पत्नी 2.5 साल से अधिकारियों की चौखट पर चक्कर काट न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने पीड़ित पत्नी की फरियाद नहीं सुनी, जिसके बाद थककर पीड़ित पत्नी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित पत्नी की अपील पर 2.5 साल बाद न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक के शव को कब्र से निकाला, दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश भी दिए। महोबा के अशोक थाना क्षेत्र बम्होलिया गांव में झाड़ फूक का काला खेल। अंधविश्वास के नाम से महिला पर हो रहा अत्याचार। झाड़ फूक से बाबा ने की महिला की बेरहमी से पिटाई। महिला पर अत्याचार का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में जिस नमस्ते गैंग ने कोहराम मचाया हुआ था, उसी गैंग का सरगना देर रात पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया। एनसीआर में इन दिनों एक गैंग लगातार नमस्ते गैंग के नाम से खौफ पैदा कर रहा था। इस गैंग लूट से पहले पीड़ित को अपने झांसे में ले रहे थे, उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। हाल ही में लोनी बॉर्डर इलाके में चीनी व्यापारी की दुकान पर इस गिरोह ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इस आरोपी को पकड़ लिया गया। इंडिगो एयरलाइंस ने शेड्यूल जारी कर दिया है। बरेली से मुंबई और बेंगलुरु के लिए भी उड़ान शुरू होने वाली है और एयरफोर्स ने एनओसी मिलने के बाद अब इंडिगो एयरलाइंस ने बरेली और मुंबई के बीच 12 अगस्त से और मुंबई से बेंगलुरु के लिए 14 अगस्त से फ्लाइट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर राजीव कुलश्रेष्ठ ने इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया कि 12 अगस्त से यह सभी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। बीएसए ने 74 लाख के बजट से 230 प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय के विद्युतीकरण कार्य करने का लेटर जारी कर दिया है। बीएसए पर विद्युतीकरण के घोटाले को लेकर डीएम करेंगे जांच। बरेगा में जल जमाव के कारण डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर सुजीत मलिक ने कहा कि हालत नियंत्रण में है। उन्नाव में लोक निर्माण विभाग अपनी लापरवाही और बद इंतजामी से बाज चुनाने को तैयार नहीं है, फिर उसके बदले हुए भले ही कई मासूमों की जान क्यों न चली जाए। सरकार द्वारा निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। निसार अहमद हत्याकांड पुलिस ने किया खुलासा। 20 रुपए की सिगरेट के लिए की गई थी निसार की हत्या। इटावा में प्रधानी के चुनाव में दबंग को वोट न देने परिवार को महंगा पड़ गया। चुनाव जीतने के बाद दबंग गिरे किसान के परिवार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो मजबूरी में किसान परिवार समेत गांव से पलायन कर गया, जिसके बाद सवाल पूछे जाने पर पुलिस महकमे ने चुप्पी साध ली। अलीगढ़ में एक विधवा पिछले कई साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आशियाना पाने की आस लगाए बैठे हैं। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से बढ़ने लगी परेशानी। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में ट्रॉली से बीमार पत्नी को लेकर पहुंचा पति। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। कानपुर से फतेहपुर की ओर जा रही रोडवेज बस का हुआ ब्रेक फेल। कानपुर के सरसौल इलाके में रोडवेज ने सड़क किनारे फल बेच रहे विक्रेता को कुचला। विक्रेता की मौके पर हुई मौत। नोएडा में शातिर मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने करीब 16,50,000 रुपए का माल भी बरामद कर लिया है। जालौन के ग्राम अचुरिया में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से कच्ची दीवार ढह गई, जिसमें दबकर 1 दर्जन बकरियों की मौत हो गई। काम कर रहे लोगों को भी चोटें आई हैं। बाराबंकी में युवती सड़क पर ही पुलिस से उलझ गई। युवती ने दरोगा पर काट चढ़ाने की कोशिश के साथ हाथापाई की, जिसका वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। गुजंबा इलाके में मामूली विवाद में चौराहे पर चले ईट पत्थर। टेढ़ी पुलिया चौराहे पर बाइक शोरूम के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बाकियों का 4 अगस्त को मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस पर धरना का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आपात मीटिंग में लिया फैसला।
मुरादाबाद में ब्लैकमेलिंग का शिकार 18 साल की युवती ने ब्रिज से रेलवे ट्रैक पर कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्रा का कहना है कि लड़की के परिजनों की दलील पर 4 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन सभी लोगों की तलाश जारी है। सीतापुर में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के दौरान दिखा असर। एम्बुलेंस न मिलने पर ऑटो पर मरीज पहुंचा अस्पताल। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष को भी नहीं मिला एम्बुलेंस। जौनपुर में एक शख्स ने किया आत्मदाह का प्रयास। प्रशासन पर लगाया दबंगों का साथ देने का आरोप। प्रशासन ने शख्स को लिया हिरासत में। कौशाम्बी में कलयुगी पिता ने बेटे की गला दबाकर की हत्या। बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। नशे में धुत पिता ने बेटे की हत्या कर दी। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा 31 जुलाई को घोषित होगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस बार मेरिट लिस्ट के आधार पर घोषणा नहीं होगी। सीएम दामी ने किया कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही कहा टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी। बीजेपी की चुनावी तैयारियां शुरू। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने तैयारियों को लिया था संघ के 3 दिवसीय समन्वय बैठक शुरू हो गई है। 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। बीजेपी ने 70% रोजगार देने के दिए निर्देश। युवाओं को रोजगार देने में जुटी बीजेपी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हनी ट्रैप के हुए शिकार। वीडियो कॉल में से युवती ने उन्हें जाल में फंसाया। वीडियो एडिट कर वायरल करने की मिल रही धमकी। हल्द्वानी में स्पा सेंटरों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की छापेमारी। 3 स्पा सेंटरों में मिली भारी खामियां। स्पा सेंटरों ने नहीं कराया था रजिस्ट्रेशन। पीवी सिंधु शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची से भिड़ेंगी। अकामे यागुची दुनिया की 5वीं रैंक की खिलाड़ी हैं। सिंधु अगर ये मुकाबला जीत जाती हैं तो वह सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगी। पीवी सिंधु अंतिम 8 में पहुंच गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। भारत की 4 मैचों में तीसरी जीत है। अब उसके खाते में 9 अंक हो गए हैं और वह अपने ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया के बाद मजबूती से दूसरे क्रम पर विराजमान है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। तीरंदाजी में अतनु दास ने पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अतनु दास ने लंदन ओलंपिक के चैंपियन दक्षिण कोरिया के स्टार खिलाड़ी ओ इन जिंग के खिलाफ हुए इस कड़े मुकाबले में 6-5 से जीत दर्ज की है। भारत और श्रीलंका के बीच में टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के पिरंदा स्टेडियम खेला गया। मैच में श्रीलंका ने भारत को 2 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। भारत ने टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारत की ओर से धवन सबसे ज्यादा 44 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। श्रीलंका की जीत के नायक धनंजय डिसल्वा ने 44 रन की शानदार नाबाद पारी खेली। विजय रन भी उनके बल्ले से ही निकले। इस जीत के नायक रहे धनंजय डिसल्वा ने अपनी पारी में एक चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन वे एक छोर पर डटे रहे जिससे श्रीलंका लक्ष्य तक पहुंच सकी। बॉलीवुड में तमिल हिट फिल्म थर्डम का रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें कलंक एक्टर आदित्य राय कपूर नजर आएंगे। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 44,159 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 15 लाख के पार। देश में एक दिन में 640 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब एक्टिव केस 3,97,000 के पार। केरल में कोरोना फिर बरपा रहा कहर। फिर पिछले 24 घंटे में 22,056 नए मरीज आए सामने। 131 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। राज्य में अब एक्टिव केस 1,49,000 से अधिक। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर मिले कोरोना के 6,857 नए केस। 286 लोगों की कोरोना से हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 62,82,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगा अंकुश। एक दिन में सामने आए 87 नए केस। एक मरीज की कोरोना से हुई मौत। उत्तर प्रदेश में अब एक्टिव केस 768। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। एक दिन में 76 मरीजों की पुष्टि, 3 की मौत। कुल मरीज 14,36,000 के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक अगस्त में बच्चों को कोरोना का टीका लगाना शुरू हो जाएगा।
एक्सपर्ट का यह कहना है कि कोरोना की चेन तोड़ने और तीसरी लहर की चेतावनी के बीच स्कूल खोलने के लिए बच्चों को टीका लगाना बहुत जरूरी है। 2019 में संसद के पास होकर कानून बन चुके नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में अभी 6 महीने का वक्त और लगेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि गृह मंत्रालय को कानून को लागू करने के नियम बनाने के लिए 9 जनवरी तक का समय चाहिए।